दोस्तों, आखिर कौन सी सब्जियां फरवरी मार्च में लगाने से अच्छा भाव मिलता है और किसानों को लाखों की कमाई का मौका मिलता है। आखिर किसान को फरवरी मार्च में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए? तो दोस्तों, हम जिस सब्जियों की बात करने वाले हैं, इसकी बुआई का समय फरवरी महीने से शुरू होता है और इन सब्जियों की बुआई मार्च तक चलती है। और इस समय बोने पर ये सब्जियों की फसलें अच्छी पैदावार देती है और मार्केट में भाव भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ये सब्जियां कौन कौन सी है वो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बटन सिलेक्ट कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस मौसम में जिस सब्जियों की बुआई करनी चाहिए वो है खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पालक, बैंगन और भिंडी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है खीरा। तो दोस्तों, खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें और खेत से खरपतवार हटाते रहें। अब बात करते हैं ककड़ी की। तो ककड़ी की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगेती फसल के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके उसको समतल बनाए और सुहागा लगाए। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोए, बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं करेला की। तो करेला के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। करेले की बुआई को 2 तरीके से की जाती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और बाद में 2-3 बार कल्टीवेटर चला के भूमि को समतल बनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं लौकी की। तो दोस्तों, लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगो के बाद में टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारों पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए। दोस्तों, अब बात करते हैं भिंडी की। तो भिंडी की अगेती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर देना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेमी रखनी चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी
प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तोरई की। तो तोरई हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसके खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुआई से पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला के भूमि को समतल बनाए। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई में न लगाए, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर जमीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पालक की। तो पालक के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे अम्लीय जमीन में पालक की खेती नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी को पलेवा करके जब वह जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। पालक की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे अधिक गहरी बुआई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं बैंगन की। तो बैंगन की नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुआई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पका हुआ गोबर का खाद बिखेर दे और बैंगन की खेती के लिए 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप उनमें से कौन सी सब्जी की खेती करेंगे और कौन सी खेती के बारे में जानना चाहते हो वो कमेंट करके अवश्य बताना। तो थैंक्स टू वॉच। जय जवान जय किसान।